दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूँ हम सबके प्रिय कवि श्री विमल कुमार जी की 5 कविताओं के साथ। आज उस बहाने हम उनकी 5 कविताओं का पाठ करेंगे और उन कविताओं के बहाने उनकी रचनाधर्मिता पर, सामूहिक सामाजिक सरोकार पर और उनकी प्रतिबद्ध लेखन पर भी बातचीत करेंगे। साथियों, हिंदी के प्रसिद्ध और सम्मानित कवि हैं श्री विमल कुमार। बिहार की राजधानी पटना में इनका जन्म हुआ और अब तक उनके 3 कविता संग्रह आ चुके हैं और वो तीनों संग्रह ही सहृदय समाज में, कविता समाज में और आलोचक समुदाय में भी खासी चर्चा के विषय रहे हैं। लोकप्रिय कवि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी वो सबसे ज़्यादा पढ़े सुने देखे जा रहे हैं। इनका संकलन है एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है और पानी का दुखड़ा। उनका एक कहानी संग्रह भी कॉल गर्ल आ चुका है, एक उपन्यास भी प्रकाशित है। चोर पुराण इनकी बहुत चर्चित कृति है। राजनीति हो, समाज हो, संस्कृति के तमाम सवालों पर, फिर चाहे वो सत्ता है, समाज है या मीडिया है, बाजार है, इन सब पर इनके बहुत संख्या में लेख संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तमाम कंटेम्प्ररी समसामयिक पत्रिकाओं में, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में। श्री विमल कुमार जी को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भले ही पेशे से पत्रकार हैं, पर इन्होंने एक उम्दा किस्म का उपन्यास भी, बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है, chand@asman.com। और ये मेरी पढ़ने की बहुत दिलचस्पी है, पढ़ने की बड़ी इच्छा है और मैं ये विमल जी से खुद आग्रह करूंगी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि कविता संग्रहों में एक औरत से बातचीत, मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा, क्या तुम रोशनी बनकर आओगी, आयरा, ये कुछ उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। और कहानी में कॉल गर्ल, व्यंग्य में वो चोर पुराण और रावण को गुस्सा क्यों आता है, ये लिख चुके हैं। और पत्रकारिता जगत में भी इनको खासा सम्मान मिल चुका है। ये शरद विल्लोरे सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल सम्मान तो मैंने बताया ही, प्रकाश जैन स्मृति सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, इन तमाम सम्मानों से विमल कुमार जी सम्मानित हैं। साथियों, अधिक बातचीत न करते हुए हम उनकी 5 कविताओं के बहाने, उनकी 5 कविताओं के जरिए विमल कुमार जी के रचनात्मक यात्रा को तय करेंगे, उनके सहयात्री बनेंगे और उनकी रचनाधर्मिता पर शोधार्थियों थोड़ी सी बातचीत की जाएगी। पहली कविता ही है जो मुझे पसंद है, ये 5 कविताएं मेरी पसंद की हैं। सपने में एक औरत से बातचीत। पहले दरवाजा खटखटाया उस औरत ने सपने में, पहले दरवाजा खटखटाया उस औरत ने सपने में कमरे में घुसते हुए बोली, कैसे हैं मेरे बच्चे, अब तो हो गए होंगे काफी बड़े, शादी के लायक, स्कूल कॉलेज जाते हैं कि नहीं। मैं उस औरत से क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि उसकी मझली लड़की भाग गई ड्राइवर के साथ, कैसे कहूँ कि उनके नाम कट गए हैं और पिता ने गवा दिए, कैसे कहूँ कि उनके नाम कट गए हैं और पिता ने गवा दिए जुए और शराब में तुम्हारे जेवरात। सपने में उस औरत को मैंने कहा, तुम बैठो तो सही, तुम बैठो तो सही, कैसी हो तुम, कुछ तो सुनाओ। सपने में वह औरत बोली, बैठना क्या, थोड़ी देर के लिए आई थी, चलती हूँ। तुम बेहद चुप हो, कुछ बताते क्यों नहीं। तुम्हारी मेज पर कैसे हैं ये बिखरे हुए कागज, बक्से में क्या रखा है तुमने, कमरे में कुछ अजीब सी गंध है। अच्छा, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, क्या कर रहे हो आजकल। मैं उस औरत को क्या बताऊं जो 10 साल पैदल चलकर सपने में आई आज। पहले वह पड़ोस में रहती थी, करती थी कुछ कामकाज। एक दिन अचानक उसके बच्चे रोने लगे दहाड़े मारकर, पति को काटो तो खून नहीं। मैं उस औरत को क्या कहूं। सपने में मैंने सोचा, सपने में ही कहा, अपना तो चलता ही रहता है कुछ न कुछ। चाय बनाता हूँ थोड़ी देर ठहरो।
फिर सपने में उस औरत ने पूछा, अच्छा बताओ शहर में क्या हो रहा है, तुम लोग कुछ करते वर्ते हो पहले की तरह या नहीं। सपने में वह औरत बैठी रही, बातें करती रही, तरह तरह की सुनाती रही अपने अनुभव। वह सपने से जाने लगी उठकर, इसी बीच सपना खत्म हुआ। वह सपने से जाने लगे उठकर, इसी बीच सपना खत्म हुआ कि उसके बच्चे आए दौड़े दौड़े मेरे पास, फूट फूट कर रोने लगी छुटकी, कई दिनों से माँ अब नहीं दिखती सपने में। बड़की यह क्या गंभीर हो गई। तार सी लंबी और जवान बड़की की गंभीरता को देखकर मैं सोचने लगा, अगली बार वह औरत फिर कभी आएगी सपने में, पूछेगी इस तरह के ढेर ढेर सवाल, तो मैं क्या कहूँगा, कौन सा झूठ चुनकर इस बार पहले रखना होगा। साथियों, जो प्रतिबद्ध होता है, कमिटेड होता है, जवाबदेह होता है, वह सपना हो या हकीकत, कल्पना हो या वास्तविकता, सब जगह सच्चा और खरा रहना चाहता है। अब इस सच्चे और खरे रहने में, जवाबदेह रहने में, ईमानदार रहने में और अपनी जिम्मेवारी, अपनी जवाबदेही को प्रामाणिक रूप से भोगने में, जीने में पहाड़ खोदने पड़ते हैं। और विमल कुमार जी इस कविता के जरिए यह भी बताना चाहते हैं कि जिन वायदों को यूं ही कर लिया, जिस परिवार की सुरक्षा और संरक्षण का मैंने जिम्मा ले लिया, जिस मरती हुई औरत को मैंने उसके बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण का वायदा ले लिया, और अब उस पड़ोस में बसे परिवार और उस परिवार के पुरुष को और उस पुरुष को लगातार छींचते उस घर को, टूटते बिखरते संबंधों को और तार तार होते बच्चों के सपनों को, सपने में आई औरत को क्या कहूँ, भला क्या जवाब दूँ। तो ये कविता इस तरह से कई मायनों में खुलती है। मैंने कहा ना कि विमल कुमार जी की ये खूबी है, उनकी कविताओं की खूबी है कि जब जब जितनी बार पढ़ी जाए, प्याज की परतों से उसके मायने और उसकी अनुगूंज और कुछ कहती है। तो सरल, साधारण, पारदर्शी तरीके से तो शुद्धार्थियों, ये कविता एक सामाजिक प्रतिबद्धता की कविता है, एक जवाबदेही की कविता है कि हम अपने आस पड़ोस, अपने परिवेश और संबंधों को किस तरह से निभाते हैं और किस तरह से जब निभाह नहीं पाते तो हमारी जवाबदेही, हमारी चुप्पी जो है वो और मुखर होने लगती है और हम दूसरे के सवालों के प्रति खामोश होने लगते हैं, निरुत्तर होने लगते हैं, निशब्द होने लगते हैं। विमल कुमार जी की ये बेहतरीन कविता थी। दूसरी कविता है वे इतने आधुनिक हैं कि बर्बर हैं, वे इतने विकसित हैं कि लुटेरे हैं, वे इतने लोकतांत्रिक हैं कि जंगली हैं, वे इतने उद्यमशील हैं कि संवेदनहीन हैं, वे इतने सभ्य हैं कि हत्यारे हैं। आप देख रहे हैं, दो विलोम, दो विपरीतार्थक शब्द बार बार आ रहे। आधुनिक है, बर्बर है। मतलब आधुनिकता का जामा पहने हुए भीतर से वहशी लोग, जंगली लोग, कि जंगल भी शर्मा जाए। जंगल का भी अपना एक कानून होता है, अपनी एक व्यवस्था होती है। जंगल में अराजकता नहीं होती, बल्कि जंगल के छोटे पेड़ पौधे, बड़े वृक्षों, विशालकाय दरख्तों की सुरक्षा और संरक्षण से अपने को सींचते हैं, अपने को बड़ा करते हैं, अपने को फैलाते हैं, विस्तार पाते हैं। वहाँ भी एक कानून है, वहाँ भी एक व्यवस्था है, मैनेज्ड है। लेकिन ये कैसा जंगल है? इस आधुनिकता की चकाचौंध में जो भीतरी हमारा आचरण है, जो भीतरी हमारा बर्ताव है, जो हमारा दूसरों से व्यवहार है, वो कितना अराजक है। तो यहाँ जो आधुनिक है, अति आधुनिक है, अतिवाद है ये। तो अति जहाँ है वहाँ आप देखें कि ये जो अति आधुनिक दिखते हैं, केवल जामा पहने हैं, बस केवल एक फैब्रिकेशन ओढ़े हुए हैं, वे बर्बर हैं, भीतर से वे अमानुषिक हैं, विकसित हो गए हैं। कहते हैं कि वो डेवलप्ड हैं, कहते हैं कि उन्होंने मानवीय विकास की सारी हदें पार कर ली हैं,
पर देखिए तो लुटेरे हैं, यानी विवेक खत्म हो चुका है उनका, मानवीय विवेक नहीं है, और अब वो दूसरों को लूट खसोट कर दरअसल विकसित हुए हैं। वे लोकतांत्रिक हैं कि ये भी हमारा अधिकार, वह भी हमारा अधिकार, यह भी हमारा अधिकार। तो लोकतंत्र अधिकारों की बात तो करता है, पर क्या वो आपको जंगली बना देगा? क्या वो आपको अराजक बना देगा, हिंसक और क्रूर बना देगा? दूसरों के हक हिस्सों को छीनकर आप अपने उसे अधिकार बताएंगे और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेंगे? तो ये कविता बहुत सारे मायनों में बहुत महत्वपूर्ण कविता है शोधार्थियों। उद्यमशील, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, पर क्या उद्यमशील और क्या औद्योगिकरण और क्या बड़ी विकास की चकाचौंध अगर वे संवेदनहीन होते जा रहे, असभ्य होते जा रहे, क्रूर और हिंसक होते जा रहे। तो ये कविता कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन 5 कविताओं को मैंने सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में शामिल किया। मेरी पसंद की तीसरी कविता है साथ साथ। जैसे मैं तुम्हारे सपने में आता हूँ, वैसे ही तुम भी आती हो मेरे सपने में। वही रंग, वही दृश्य, वही बिंब, वही विधान, वही रात, वही पहर, वही सब कुछ हूबहू। क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है वो कौन सा सपना जिसे हम देखते हैं इस बुरे वक्त में साथ साथ? क्या तुम्हें मालूम है? साथ साथ, सहभागिता, साहचर्य, संग साथ, और बुरे समय में, आपद धर्म में, विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में जो सपना हम बुनते हैं, है ना, उस सपने में दरअसल सब कुछ बदल देने का, सब कुछ जो विपरीत है, जो प्रतिकूल है, उसको बदल देने का, जो घोर अंधकार है उसे रोशनी में ले आने का, जो रंग, दृश्य, बिंब, विधान, रात और पहर खोद गई है हम दोनों से, उसे हम कहाँ पूरा करते हैं? सपनों में। और वो सपना जो दोनों मिलकर भले दूर दूर हों पर संग साथ देख रहे होते हैं। ये दूरी लोक और परलोक की हो सकती है, ये दूरी नेपथ्य और केंद्र की हो सकती है, ये दूरी दो शरीर की दूरी है, लेकिन जिनके मन और जिनके सपने एक हैं, जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। बेहतरीन कविता कवि। और अब ये अगली कविता तस्वीर है। किसी आदमी के मर जाने के बाद उसकी कोई तस्वीर उसके सिराहने रख दो, रख दो, रख दो कि लोग देख सकें कि संसार में सब लोगों के बीच किस तरह दिखता था। यानी मरने के बाद 75 पूछा जा रहा है। मरने के बाद हर तरह के लोग, हर बोल व्यवहार वर्ताव के लोग, स्वभाव के लोग अपने अपने कमेंट्स से, अपने अपने भाव से, भाषा से मरने वाले को याद कर रहे हैं। लेकिन जब तक वह जीवित रहा और इन्हीं लोगों के बीच रहा, इसी सभा, इसी सोसाइटी का सदस्य रहा, इनसे घुलता मिलता जुलता रहा, तो उस घुलने मिलने जुलने में तब कितने तरह के विभेद थे, विशेष तरह का भेद, कितनी तरह के मनभेद थे, आक्षेप थे, कटाक्षेप थे। आज मरने के बाद उसकी तस्वीर को जरा जोड़ो और उस समूह के साथ मिलाकर देखो, जहां वह अपने अतीत के साथ, अपने जीवन में कैसा था, अपने जीवन में किस तरह का दुख सुख भोग रहा था, और आज उसे न होने पर, उसकी अनुपस्थिति में उसे किस तरह से लोग याद कर रहे हैं। अगली कविता है कुछ लोग। हम लोग एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां इमारतों का रंग भूरा है और उसका स्थापत्य बदल गया है। उन इमारतों में ही रोज कोई न कोई छिप रहा है, फिर अपनी आत्मा तक बेच रहा है। यह सही है कि शहर के लोग भूलते जा रहे हैं, यह सही है कि शहर के लोग भूलते जा रहे हैं एक दूसरे का नाम। वे तेजी से चल रहे हैं सड़कों पर, एक दूसरे को ढकियाते। एक कोने में शरीफ लोग हर फीकी चीज पर अपना रंग छिड़क रहे हैं। एक कोने में शरीफ लोग
हर फीकी चीज पर अपना रंग छिड़क रहे हैं और भूरे रंग को शहर से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और भूरे रंग को शहर से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, विमल कुमार जी की ये छोटी छोटी कविताएं, रूप आकार में छोटी छोटी कविताएं, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो इस कविता विशेष में एक आशावादिता मुझे दिखती है, एक उम्मीद मुझे दिखती है। इसलिए इस कविता को मैंने चुना कि सब कुछ सलेटी हो गया है, सब कुछ भूरा हो गया है, सब पर विषाद का रंग चढ़ गया है, निषेध का रंग चढ़ गया है, नकार का रंग चढ़ गया है, असंतोष और अतृप्ति सब तरफ छाई है, अंधेरा सब तरफ छाया है। और ये जो सलेटी रंग है ना, जो भूरा रंग है, जो पूरे शहर पर आच्छादित है, पूरे शहर को ढके हुए अपने कब्जे में किए हुए है। कुछ एक आशावादी लोग, कुछ एक रचनात्मक पहल के लोग, कुछ एक सुधी जन, कुछ एक आशावादी मन जुटे हुए हैं लगातार छींट डालने में, रंग डालने में, बेनूर चीज़ों में नूर भरने में, बेरंग चीज़ों में, फीकी चीज़ों में रंग भरने में, कि ये अंधेरा या तृप्ति या संतोष या अंधकार किसी न किसी तरह मिटे। तो तमाम नकारात्मकता पर सकारात्मक शक्तियाँ मुट्ठी भर सही, थोड़ी ही सही। ये विमल कुमार जी की कविताओं की खूबी है साथियों, कि वे कहते हैं कि वो जो मुझे प्रिय है रघुवीर सहाय का, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट मेरे मन टूट, अब अच्छी तरह से टूट, झूठ मूठ अब मत रूठ। तो ये कुछ तो होगा, थोड़ा सा ही हो, बहुत सारे अंधेरे में दिया सलाई भी काफी है। इस पूरे सलेटी रंग को, इस पूरे भूरे रंग को, इस विषाद को, इस निषेध को, इस नकार को दूर करने में अगर हमारी थोड़ी सी पहल, हमारी छोटी सी पहल कुछ कहने भर का जोखिम अगर सकारात्मकता ले आती है, तो हमें ये पहल करते रहनी चाहिए। कुमार विमल जी की इन्हीं कविताओं के साथ शोधार्थियों आपको छोड़ती हूँ, उस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया।